और इससे पहले प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें RAS मेंस परीक्षा को स्थगित करना, मीसा बंदियों को हर महीने 20,000 रुपए पेंशन देना, CBI जांच के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेने के नियम को खत्म करने जैसे बड़े फैसले लिए गए। इस रिपोर्ट में देखते हैं। सरकार गठन के करीब एक महीने बाद भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। लंबे वक्त से RAS मेंस एग्जाम की डेट बढ़ाने की मांग हो रही थी, जिसे सरकार ने मान लिया। RAS मेंस एग्जाम की बढ़ाई गई तारीख, RPSC जारी करेगा एग्जाम की नई तारीख। RAS की परीक्षा आगे खिसकाने का निर्णय सरकार ने लिया है, किंतु साथ में यह भी तय किया है कि बार बार ये नौबत नहीं आए कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। उस दृष्टि से निर्णय ये भी किया गया है कि UPSC की तर्ज पर RPSC भी अपना परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करे। कैबिनेट बैठक में जिन अहम फैसलों पर चर्चा हुई, उनमें गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए फैसलों की जांच का मसला भी शामिल था। गहलोत सरकार के फैसलों की होगी जांच, जांच के लिए बनाई जाएगी समिति, 3 महीने के अंदर पूरी की जाएगी समीक्षा, CM को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा पिछले 6 महीनों में जो निर्णय लिए गए, उसकी एक समिति जांच करेगी और उसकी समीक्षा 3 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री गहलोत की भी प्रतिमा सरकारी धन से लगा दी गई, शांति धारीवाल की लगा दी गई। शांति धारीवाल जी नहीं, आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया की भी लगा दी और धारीवाल जी के राजनीतिक सलाहकार RD मीणा की भी लगा दी। तो ये जो नॉन BSR रेट पे काम किए सरकार ने 5 साल भी जहां जानी, उनकी जांच की जाएगी और दोषी को दंडित किया जाएगा। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 बहाल, मीसा बंदियों को फिर से मिलेगी पेंशन, 20,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगी पेंशन, 4,000 रुपए मिलेगी चिकित्सा सुविधा। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 उसको बहाल कर दिया गया है और इससे आपातकाल के अंदर जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उन मीसा बंदियों को फिर से पेंशन मिलेगी। 20,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन और 4,000 रुपए मासिक चिकित्सा की सहायता उपलब्ध कराना इसके अंदर शामिल है। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर जो पीने के पानी की बड़ी समस्या है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की सरकार प्रबल कदम उठा रही है। पहली कैबिनेट बैठक में अन्नपूर्णा रसोई गैस योजना में भी बदलाव किया गया। साथ ही महिलाओं को 1 जनवरी से 450 रुपए में दिए जा रहे गैस सिलेंडर पर भी चर्चा हुई। 450 रुपए में LPG सिलेंडर प्रदान करने की जो घोषणा हुई थी, उसकी पालना 1 जनवरी से लागू हो गई है। इसके अंदर तकरीबन 70 लाख, राजस्थान के अंदर 70 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए परिवार हैं। प्रत्येक परिवार को 1 माह में अधिकतम 1 गैस सिलेंडर सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाएगा। अन्नपूर्णा रसोई योजना 6 जनवरी 2024 से उसमें परिवर्तन करा गया है और जहां पहले 450 ग्राम भोजन उपलब्ध कराया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में जो अहम फैसले लिए गए, उनमें संगठित अपराधों में शामिल लोगों की संपत्तियां जब्त करने का फैसला था। CBI को अब अनुसंधान के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अब ये नियम बना दिया गया है कि जो इस तरह की
संगठित अपराधों के अंदर शामिल होगा, उनकी प्रॉपर्टीज कहां कहां है उसका पूरा ब्यौरा भी साथ में होगा, ताकि इलीगल प्रॉपर्टीज को तुरंत जब्त कर दिया जाए या उसको ढहा दिया जाए। बहरहाल सरकार के फैसलों से साफ है कि प्रदेश में जनता के हक में जहां सरकार काम करेगी, वहीं अपराध करने वालों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।